हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज छुट्टी का दिन है, सभी घर में विश्वकर्मा डे है, गोवर्धन पूजा है। इस दिन सबकी छुट्टी होती है, आप लोगों को पता ही है। सारी फैक्ट्रियाँ, सारे औजार वगैरह बंद बंद रखते हैं। और जिस चीज़ से आपकी रोजी रोटी है, जिस चीज़ का आपका काम है, उसकी पूजा करते हैं, तो उस दिन उसको चलाते नहीं है। इसलिए सबकी छुट्टी है, तो सब यहाँ बैठ के मस्ती कर रहे हैं। आप लोग भी देख लीजिए। ये मेरी बड़ी वाली नंद है जो कभी कैमरे के आगे नहीं आती। आज मैंने इन्हें शूट कर ही लिया और ये छोटी वाली है। तो बस मम्मी पापा इशू को लेके पार्क गए और हम लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ बैठ के सब लोग। हमने कर लिया गार्लिक ब्रेड ऑर्डर, क्योंकि कोई कह रहा था क्या बना है, तो मैंने सोचा ये ऑर्डर कर देती हूँ। वो ऑर्डर कर दी। इतने मम्मी पापा भी आ गए थे इशू को लेके। तो बस अब हम सब वेट कर रहे हैं गार्लिक ब्रेड वाले का। देखो वो कितनी देर में आता है। तुम साढ़े से ही रहते हो, मैं क्या करूँ हमेशा। एक बात बताओ, घर में तो ऐसे रहते हैं। वही तो मम्मी पापा सब्जी का कुछ सामान लेकर आए थे, तो स्वाति दी कह रही ये सब हटा दो, सब वीडियो में आ जाएगा। तो मैंने बोला चलो सही है, वीडियो के बहाने से ही सही, आप सफाई तो कर रहे हो। छुट्टी वाले दिन पूरा घर वरना ऐसे ही पड़ा रहता है। क्या कर... ऐसे कौन सोता है। और यहाँ आ गए हैं हमारा ऑर्डर लेके भैया। तो बस उनसे हम अपना ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। मैंने 2 गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी थी और पे हम पेटीएम से करेंगे, कैश नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो कोविड का है ना, और वैसे ही आजकल बाहर आना जाना बहुत हो रहा है, पोल्यूशन बहुत है। तो ये जो जहाँ जहाँ हम सेफ्टी कर सकते हैं वहाँ वहाँ तो करनी चाहिए। तो बस ये रिसीव कर लिया है मैंने। और इनकी ना पिज़्ज़ा घर है हमारे नियर बाई बांध पे। इनकी बहुत टेस्टी मतलब सब चीज़ है, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, पास्ता वगैरह सब चीज़। तो हम हमेशा यहीं से ऑर्डर कर देते हैं और ये विद इन 30 to 35 मिनट्स में मतलब डिलीवरी दे देते हैं। ये देखिए बहुत ही यमी है। ये स्टफ़ गार्लिक ब्रेड हमने आज मंगवाई थी। तो बस अब हम सब इसे एंजॉय करेंगे। आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ इसे एंजॉय कीजिए। मम्मी की तो बात सही है। ये रहा। तो बस सब लोग बैठ के खा रहे हैं। तो मम्मी कह रही है इतने में तो चिकन बनाते और सब लोग खाते। तो ये है कि चलो उनकी भी बात ठीक है। और ये ना बहुत सस्ती भी आ जाती है, मतलब 200 में 2 आ गई थी स्टफ़ गार्लिक ब्रेड। तो हम सब ने खाई, एंजॉय किया, अच्छे से टाइम बिताया। अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, शाम की तैयारी भी करनी है, क्योंकि कल भाई दूज है तो जाना है। मैं सोच रही हूँ 2-4 दिन मम्मी के यहाँ रुक के आऊँगी, तो इसलिए अभी बहुत सारा काम है। लेकिन जो टाइम यहाँ बीत रहा है वो बीत रहा है, पूरा घर ऊपर में फैला पड़ा है। और यहाँ पे हस्बैंड और मैं सुजाता दीदी की टांग खींच रहे हैं कि यहाँ भी गिरा, यहाँ से भी खा लो ये वो। तो वो हंस रही है। तो हंसी मजाक चलता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो बुरा मान जाए, हम बुरा मान जाए, ऐसा नहीं है। हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इसलिए हम जैसे मर्जी हंसी मजाक कर लेते हैं एक दूसरे से। तो बस अब मैं यहाँ हस्बैंड मतलब तो बस यहाँ हम चक्की पे आ गए हैं जहाँ पे आटा पिसता है। तो गेहूँ डाल रहे हैं यहाँ पे आटा पिसने के लिए। आपको पता ही है कि हम गेहूँ से मतलब आटा पिसवाते हैं, वैसे पैकेट नहीं लाते हैं, इमरजेंसी में ले आते हैं, लेकिन वरना हम गेहूँ से ही आटा पिसवाते हैं। तो बस वही है, अंकल बोल रहे हैं कि 9 बजे तक ले जाना, मतलब तुरंत दे देते हैं, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तक रखे और उसके बाद दें। तो मैं मार्केट जा रही थी कुछ मिठाई वगैरह ख़रीदने ना, और मार्केट देखो भी बहुत सजी हुई है। अभी ऐसा नहीं है कि दिवाली निकल गई तो सब कुछ शांत है, ऐसा नहीं है। छठ पूजा तक तो रौनक रहती है ना। ये देखो मार्केटों में खूब चहल पहल है। ये कम से कम 9 बजे का टाइम है रात को ना। तो ये है कि बस अच्छे से सब चीज़ें हो जाए, सारे त्यौहार निकल जाए तो ठीक है, वरना तो आज ही इतना पोल्यूशन लग रहा है, गले में इतनी ज़्यादा जलन लग रही थी बाहर निकल में। और ना मैं पता है आज मास्क लगाना भूल गई, तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और आप लोगों की भाई दूज की तैयारी कैसे चल रही है सब लोग बताना। मेरे तो अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई, मैं बस सामान खरीदने आई हूँ। देखो क्या खरीदती हूँ, मिठाई तो मैं खरीदूँगी नहीं, क्योंकि मिठाई से तो सबका मन उग ही जाता है। तो बस यहाँ मैं बच्चों के लिए सोच रही हूँ चॉकलेट के डिब्बे लूँ या क्या लूँ। तो वही चीज़ें हम यहाँ शॉप पे देख रहे थे। और फिर यहाँ अब हम आ गए थे मतलब ये गोले वगैरह पता है 120 रुपये किलो थे, मतलब बहुत महंगा कर रखा है सब चीज़। और छोटे छोटे डिब्बे 150-200 के थे। तो मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं, मैंने बोला ये बहुत महंगा और किसी यूज़ का भी नहीं आएगा बच्चों का, है ना। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मिठाई की शॉप पे। ये चौहान पुरानी दिल्ली वाले जो फेमस हैं उनके शॉप पे आए थे। इनकी मिठाई ठीक रहती है, मतलब उससे गला वला ज़्यादा ख़राब नहीं होता। पर फिर भी मैं मिठाई का सिर्फ एक ही डिब्बा लूँगी, और बाकी तो मैं सोच रही हूँ ये जो नमकीन बिस्किट वगैरह होते हैं ना,
नमकीन बिस्किट नहीं, ये मट्ठी वगैरह होते हैं, ये सभी लूँगी, शक्कर पारे, नमक पारे वगैरह, इसी के एक एक पैकेट ले लूँगी। तो बस मैं वही हस्बैंड को बोल रही थी कि आप मिठाई का सिर्फ एक ही डिब्बा लो कलाकंद का, और बाकी आप यही ले लो। तो बस वही हम सब ले रहे थे। और इन्हें देखो यहाँ पे भी इनको मस्ती करनी, इनका तो बस यही है, जहाँ मर्जी मतलब इनकी देखते भी नहीं और हंसी मजाक शुरू हो जाती है। तो बस ये है कि जो बिल था उसको ऐसे मुंह में ले रहे थे, मैंने बोला अभी वो हमें देंगे भी नहीं, ये दिखाना पड़ेगा तभी बिलिंग होती है। तो ये है कि वो हमारा ऑर्डर दे रहे थे तो वही लेने लगे, लेकिन मैंने सोचा एक बार काउंट कर लेते हैं, काउंट करना ठीक है क्योंकि हमारे 7-8 डिब्बे थे। तो मैंने सोचा एक बार काउंट कर लेते हैं, और अच्छा हो जो हमने काउंट कर लिया क्योंकि हमारे 8 डिब्बे थे और उन्होंने हमें 7 ही दिए थे। तो ये है कि आप लोग भी कुछ परचेज़ करें तो चेक कर लें एक बार, जरूर चेक करना ठीक रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे काउंट नहीं करते तो घर पे हमें पता चलता है, और अगर हम घर से आते तो ये हमें देते नहीं, इन्हें लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं और एक डिब्बा एक्स्ट्रा ले लेंगे, है ना, यही लगता है दुकानदार को। आप कितना भी सच बोलो वो नहीं मानता है। तो इसलिए आप जहाँ से जो ख़रीद रहे हैं आप वहाँ ही उससे चेक कर लें एक बार, उसके बाद ही उसे घर तक लाएं। तो बस अभी मैं फ्रूट देख रही थी, केले मुझे सही नहीं लगे, हरे हरे से थे, तो मैंने 1-1 किलो सेब ले लिए 3 जगह। तो बस शॉपिंग हो चुकी है पूरी, अब चलते हैं घर। अब हम आ गए थे घर, और ये ना मुझे बंदूक बचपन में बहुत अच्छी लगती थी जब छोटे थे तो, लेकिन ले नहीं पाते थे तब, कुछ मजबूरी आती। लेकिन आज बच्चों को सारे शौक़ हम पूरे करवा रहे हैं, और मैंने कह रही थी मुझे कि ये बंदूक दिला दो, बहुत अच्छी लग रही थी। किस किस ने अपने बचपन में ये बंदूक चलाई है मुझे बताना ज़रूर। तो बस अब घर आ गए थे, और सब्ज़ी ये बाहर से ले आए आज, और कह रहे हैं कि रोटी सेक दो। तो बस मैं रोटी बना रही थी यहाँ पर सबके लिए। तो ये है कि थक गई हूँ, आप मुझे देख के अंदाज़ा लगा ही पा रहे होंगे। थोड़े राइस भी थे तो थोड़ी ही रोटियाँ बनानी थी, ज़्यादा बनानी नहीं थी, सब ने खा ली थी, सिर्फ ये और मैं ही रह गए थे। तो बस मैं 2-4 रोटी बना लूँगी, थोड़े चावल हैं, और बस बना लेती हूँ फटाफट खाना। और ये देखो ये हमेशा मेरे पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, अभी कैमरा देख रहे हैं, कह रहे बिना कैमरे के तुम कोई काम नहीं कर सकती हो। अभी बस घर सेट करा है और अभी पैकिंग करनी बाकी है, क्योंकि ये जो सारा सामान लाए ये भी रखना है, और मैं 2-4 दिन रुक के आऊँगी तो वो भी रखना है। वैसे रुकना तो ज़्यादा दिन था, लेकिन मम्मी को भी दौज करने जाना है, तो मम्मी कह रही थी तू कल ही आ जाना। लेकिन देखते हैं कल आती हूँ या 2-3 दिन रुक के आती हूँ। मेरा तो 2-3 दिन रुक के आने का मन है, क्योंकि छठ से पहले मुझे आना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है सामने जो रहती है, आप मिले थे उनसे मेरी वीडियो में, तो वो क्या है कि उनकी छठ हो गई, तो उन्होंने बोला कि कंचन तुम ज़रूर रहना। तो ये है कि मेरा भी मन है, मैंने छठ पूजा ना 1-2 बार ही देखी है, और जब अपनों में होती है तो और ही अलग मज़ा है उसका ना। तो इसलिए मैं सोचूँ छठ से पहले ही आ जाऊँ, और अगर मम्मी अपने मायके जाएंगे तो मुझे उससे भी पहले आना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ, आटा तो गूंद के गई थी मैं पहले ही, और ये जो सब्ज़ी लाए थे इन्होंने बोला गरम कर लेता हूँ एक बार, तो मैंने बोला ठीक है। तो बस वही हम दोनों किचन में लगे पड़े हैं। तो ये है कि ये मेरी हेल्प कराते हैं हर चीज़ में, ये चीज़ इनकी अच्छी है, वरना तो मुझे अकेले ही लगे रहना पड़ता है। तो ये है कि ठीक है, मतलब अब चलो जल्दी से बना लेती हूँ, फिर खाना खा के मुझे बहुत सारा काम करना है घर में, ताकि सुबह इतना काम ना रहे दोज वाले दिन ना, वरना तो फिर अब देखो इतने दिन से मतलब भाग दौड़ चल ही रही है दिवाली से। अब दिवाली ख़त्म हुई तो भाई दूज, तो ये है कि भाई दूज के बाद क्या होगा कि छठ आ जाएगी, फिर छठ पे भी यही चीज़ें, छठ तक मतलब फ्री होने से रहे, और छठ से फ्री होते ही 13 तारीख को इशू की पीटीएम में, जैसे कि मैंने बताया था कि स्कूल खुल रहे हैं तो क्या डिस्कशन होता है पीटीएम में, अब वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मतलब सुनने में आया कि वो एनुअल फीस वगैरह जो पहले नहीं ले रहे थे वो भी लेंगे। तो ये है कि गलत तो गलत है, फ़ीस ही इतनी मुश्किल हो रही है हम लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, है ना, इनकम तो इतनी है नहीं। अभी उन्होंने फ़ीस तो पूरी ले रहे थे, अब जो बाकी चार्जेस थे वो भी वो उसमें ऐड कर रहे हैं इस मंथ से। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं। तो यहाँ हो चुका है मेरा खाना रेडी, ये देखिए, ये चिली पनीर था और रोटियां बना ली थी। तो बस हम खाना खाने चल रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। मैंने पहले इन्हें खाना दे दिया है ना, ये हंस रहे थे, कह रहे तुम ये भी शूट करोगे, मैंने बोला हाँ मैं सब कुछ शूट करूँगी, मैं सब दिखाऊंगी फ्रेंड्स को। तो मैंने इन्हें खाना दे दिया था, तब तक मैंने सोचा घर थोड़ा कमरा फैला पड़ा है, इसे थोड़ा सेट वेट कर लेती हूँ। तो बस मैं वही सब सेटिंग कर रही थी, मतलब फैला ना अच्छा नहीं लगता, और बाहर के काम होते हैं तो घर थोड़ा फैल ही जाता है। तो लेकिन मैंने पहले बाहर के काम निपटा लिए, लेकिन ताकि ना बार बार बाहर जाना ना पड़े, क्योंकि कभी कुछ लेने भूल रही थी मैं, कभी कुछ लेना भूल रही थी। तो बस यही है कि सारे काम निपटा लेते मैंने थोड़ा बहुत। बस ये बाबू की पजामे सुखा दी मैंने ऊपर ही, मतलब इस पर पानी गिर गया था तो मैंने सोचा यहीं सुखा देती हूँ।
तो बस अब हम दोनों खाना खा लेते हैं। ये भी खा रहे थे, ये कह रहे तुम पहले खाना खा लो, काम होता रहेगा। बात भी सही है ना, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, पहले खाना पीना खा लो, फिर क्या है कि जान भी रहती है तो काम भी अच्छे से हो जाता है। भूख रहती है मतलब भूख लगती है तो क्या होता है कि काम भी नहीं हो पाता, थोड़ी लेजीनेस सी, थकावट सी होती है ना। वैसे ही पूरा दिन हो गया, अभी भी कम से कम 11:30 बज रहे थे जब हम खाना खा रहे थे, 11:30 या 12 बज रहे होंगे, और मूवी देख रहे थे हम लोग। तो बस मैं खाना खा रही हूँ और इतना ही है। कल का व्लॉग मैं कल ही डालूँगी, देखते हैं कि क्या क्या करते हैं भैया दूज पे। और भैया दूज का स्पेशल व्लॉग रहेगा, इसलिए उसे एंड तक देखना। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी सारी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय।